मतलब वो वाणी में सामर्थ्य उनको ऐसा फ़ील नहीं हो रहा था कि मैं कुछ बोल पाऊँगी राधा रमन के बारे में। परंतु जिस प्रकार से उन्होंने आज सत्र लिया है, तो उनका सत्र सुनते हुए भाव यही आ रहा था कि मानो जिस प्रकार ध्रुव जी महाराज के कपोलों से भगवान विष्णु ने शंख को टच करके उनकी वाणी को उजागर किया था, वैसे ही आद्या माता जी की वाणी में सामर्थ्य आज श्री राधा रमन लाल जी ने खुद प्रकट करी हो। तो उनके हृदय में, उनकी वाणी में इतनी सामर्थ्य राधा रमन जी ने आज स्वयं दी है, ये बोलने से आज महसूस भी हुआ है। ये तो दिव्य उनका प्रमाण हमको आज देखने को मिला। तो इसके लिए हृदय से कोटि धन्यवाद माता जी आपका। आप यूँ ही अच्छे से बोलते रहिए और आपको तो किसी प्रवीणता की आवश्यकता भी नहीं है। राधा रमन जी आपके साथ ही हैं, आपके हृदय में विराजमान हैं। वो आपसे आने वाले सत्रों में भी ज़रूर अपनी दिव्य वाणी ज़रूर आपके मुख कमल से हम सबको पहुँचाते रहेंगे। तो घबराइए मत, आप बहुत अच्छे से कर रही हैं और आगे जाके तो और अच्छे से करना है। तो बी कॉन्फिडेंट, घबराना नहीं है, हेजिटेट नहीं होना, हम सब एक ही हैं। कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो एक-दूसरे को ना जानता हो। तो और जितना हो सके आप अपने भावों को भी प्रकट करने की कोशिश कीजिए। मतलब एक होता है कि हम सब एकत्रित हैं, तो हमारे सामने आपको बोलना है, वो एक अलग भाव है। परंतु अंदर से आप विचार करके बोलिएगा कि मैं आज अपने राधा रमन जी के बारे में कुछ बोलने जा रही हूँ। एक भगवान तो वैसे सभी के हैं, वो निरपेक्ष हैं, वो किसी में भेदभाव नहीं करते। परंतु जब हम उनको अपना पर्सनल मान लेते हैं कि ये तो मेरे ठाकुर जी हैं, होंगे ये पूरे जगत के भगवान पर मेरे हैं, क्योंकि सब में अगर भाव करोगे ना तो फिर वो अपनापन नहीं आ पाता। तो आप ये सत्र जब भी लें या घबराहट हो, तो आप अंदर से बोलिए कि राधा रमन जी आप मेरे हो, मैं आपकी हूँ। मुझे सामर्थ्य दीजिए कि मैं आपके लिए कुछ भाव प्रस्तुत कर पाऊँ, आप ही के लिए। आप ये भाव ही मत रखो कि आप हमारे सामने बोल रहे हो। आप यही समझो कि मैं राधा रमन जी को सुना रही हूँ उनकी कथा, जो कि मेरे लाडले हैं। अगर आप यही बात अगर घर में बोल रहे होते तो शायद आपको उतनी हेजिटेशन नहीं होती, क्योंकि पर्सनल ठाकुर जी है ना, घबराहट नहीं होती। तो आप मन या तो किसी खैर वीडियो चैट भी ओपन नहीं होती है, ये तो और प्लस बेनिफिट है। तो आप ये भाव रखिएगा कि मैं अपने ठाकुर जी के बारे में बात कर रही हूँ, तो मुझे अच्छे से अच्छे बोलना है, इस भाव से। तो हृदय से धन्यवाद आपका माताजी, इतना सुंदर आज का सत्र लेने के लिए। श्री हरिवंश। थैंक यू सो मच सागर भैया, इतने इतने प्यारे फीडबैक के लिए। आई होप आद्या ने आपकी बात सब कुछ कह रहे हो। हरे कृष्णा, श्री राधा रमन लाल की जय, श्री हरिवंश। सागर प्रभु, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपके चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। मुझे बहुत हेजिटेशन हो रही थी, सच में मुझे बहुत डर लग रहा था, बट जब आपने बात बोली कि मेरी पर्सनल राधा रमन है, तो मैंने यही सोचा था कि राधा रमन लाल, आप तो मेरे अपने हो, आप तो क्यों ही जज करोगे, बाकी तो कर ही लेंगे, आप तो क्यों ही जज करोगे, आपको तो पता है मैं कितने पानी में हूँ। तो वही राधा रमन लाल ने अभी जितना मैंने बोला है ना, मैंने क्लास बंद कर दी थी, मैं देख नहीं रही थी भाई कुछ भी, और मैंने बस बोला था, तो उसी वजह से मैं बोल पाई हूँ। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सागर प्रभु और प्रिया दीदी और प्रणव भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा। जय, थैंक यू आद्या। एंड हरे कृष्णा अक्षर भैया। भैया आपने कौन सी स्तुति बताई थी आज, मेरे ध्यान से निकल गया है। अक्षय भैया, आप नहीं बोलोगे कुछ? अक्षय भैया ने सुना ही नहीं। राधेश्याम, राधेश्याम एक्चुअली अक्षय भैया ने नहीं सुना है। अक्षय भैया की आईडी से मैंने ज्वाइन कर रखा है और अक्षय भैया अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं। क्लास उन्होंने भी पूरी सुनी है, वो भी आके रिप्लाई देंगे आपको। एक बार आप उनसे स्तुति पूछ सकते हो, कौन सी स्तुति करनी है। भैया थोड़ा आउटसाइड में है। अच्छा अच्छा, ठीक है। प्रिया दी आप कुछ कह रहे हो। राधे श्याम। सागर प्रभु जी दंडवत प्रणाम। आपकी बात सुन के मेरे को एक बात याद आई, क्योंकि जब अब बात हो रही है कि मेरे राधा रमन, तो मैं थोड़ा सा पर्सनल, अब पर्सनल तो नहीं है, मतलब ठीक है सबको जानना चाहिए, मतलब मैंने एक बात अपने हृदय में ऐसे बांध के रखी हुई है राधा रमन जी को लेकर। तो वो मैं अब रमन परिकर तो हमारा सबका है, तो मैं वो शेयर करना चाहती हूँ।
अगर थोड़ा-सा मैं थोड़ा जल्दी करती हूँ। तो राधा रमन जी के बारे में मैंने माँ जाजा से भी सुना है और बड़े गुरुदेव जी से और दादा गुरुदेव की भी ये वाणी मैंने सुनी हुई है। तो राधा रमन जी जैसे हम बाकी जगह मतलब राधा रमन जी को हम एज़ अ ठाकुर जी ही नहीं देखते हैं, मतलब मैं नहीं देखती। और ये जया ने भी कहा है और बड़े गुरुदेव बड़े दादा गुरुदेव ने भी ये कहा है कि राधा रमन सिर्फ ठाकुर जी नहीं है, वो श्री जी सहित राधा रमन है। उनका नाम राधा रमन ही इसलिए है कि वो राधा के साथ तथा श्री जी के साथ रमन कर रहे हैं। अगर श्री जी नहीं है तो वहाँ कोई वो राधा रमन होंगे ही नहीं। श्री जी के बिना रमन क्या, रमन का मतलब होता है विचर रहे हो, घूम रहे हो, तो रमन शब्द का फिर नाम नहीं बन सकता, मतलब कि वो एक क्रिया हो जाती है, घूमना, विचरना, वन में घूम रहे हैं, यमुना तट पे घूम रहे हैं, ठीक है घूम रहे हैं। बट जब श्री जी आ जाती हैं तो वो एक पूर्ण नाम हो जाता है, श्री श्री राधा रमन लाल। तो जैसे कि तो यहाँ से मेरे को एक भाव ऐसा आता है कि हमें ये चीज युगल के लिए रखनी चाहिए, अपना भाव, मतलब हमारा भाव केवल सिर्फ एक ठाकुर जी के लिए या सिर्फ एक श्री जी के लिए नहीं, दोनों के युगल के प्रति हमको समर्पित होना चाहिए, ये मेरा भाव है। क्योंकि मैंने ये श्यामानंद प्रभु जी से भी सीखा है, क्योंकि श्यामानंद प्रभु जब उनकी श्री जी की पायल गुम हो जाती है और जब श्री जी की पायल वापस मिलती है, सबको पता चलता है कि हाँ इनके पास है, बाबा के पास एक बाबा है, उनके पास श्री जी की पायल है। तो जब विशाखा जी आती है लेने पायल, तो वो विशाखा जी को बोलते हैं कि नहीं, जिसकी पायल है आप उसको बुलाओ। तो लीला ऐसी होती है कि फिर विशाखा जी जाती हैं और श्री जी को लेके आती हैं कि चलो चलो, वो बाबा तो मान ही नहीं रहे हैं, तो आपको खुद आना पड़ेगा। तो जब श्री जी आती है पायल के लिए, तो वो बोलते हैं कि मतलब ये मैंने एक लीला सुनी हुई है कि जब श्री जी आती है ना, तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, अकेले क्यों आए हो, ठाकुर जी के साथ आओ, अकेले नहीं, अकेले मेरे को दर्शन नहीं करने, ठाकुर जी के संग आओ। तो श्री जी और ठाकुर जी संग में उनको दर्शन देते हैं, और जब श्री जी ठाकुर जी का संग में वो दर्शन करते हैं तब उन्हें ये पायल देने की, ये क्योंकि थोड़ी सी गुप्त लीला है, हर जगह नहीं दिखाई जाती, तो ये एक मैंने कथा में सुनी थी ये भाव कि वो पायल जब उन्होंने दी तो उन्होंने संग में दोनों के दर्शन किए कि नहीं नहीं, अकेले मेरे को श्री जी नहीं चाहिए, अकेले मेरे को ठाकुर जी नहीं चाहिए, आप दोनों संग में रहो, इसी पे आप दोनों एक दूसरे के संग प्रसन्न रहो, बस इतनी मेरी सेवा है। तो हमको, क्योंकि हम है वृंदावन के, अभी नहीं है, बट कहीं ना कहीं से है हम धाम के, अभी बाहर रह रहे हैं, अभी हमको पता नहीं है, बट है तो ठाकुर जी श्री जी के ही ना किसी तरीके से, किसी काल में किसी कल्प में तो उनके सेवा में लगे ही रहे होंगे, अब तो भटक गए हैं। बट हम सबके अंदर में ये भाव होना चाहिए, मैं कुछ ज्यादा ही बोल रही हूँ, बट ये भाव होना चाहिए कि कभी भी अकेले ठाकुर या कभी भी अकेले श्री जी नहीं चाहिए, तो युगल संग में चाहिए। ज़्यादा बोल गई हूँ तो मुझे क्षमा कीजिए, बस ये थोड़ा-सा भाव आ गया मेरे मन में। श्री राधा रमन लाल की जय। जय जय महाप्रभु महाप्रभु, जय जय महाप्रभु जगत वंदन, श्री सच्चिदानंद हरे। जय जय महाप्रभु जगत वंदन, श्री सच्चिदानंद हरे। जय द्वैत आनंद कंद नित्यानंद मन वांछित करे। जय गौर राधा भाव भूषित श्याम धाम लहु
नमो